We get the definition of force from the second part of Newton's first law of motion. हम न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वितीय भाग से बल की परिभाषा पाते हैं कैसे? बच्चों, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। दूसरे शब्दों में, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहती है। अगर कोई एक सरल रेखा पर एक समरूप गति से गतिशील है तो वह उसी सरल रेखा पर उसी समरूप गति से गतिशील रहेगी। यह न्यूटन के प्रथम गति नियम का पहला हिस्सा हुआ। इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसे उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न करे। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा पर एक समरूप गति से गतिशील है तो वह वस्तु उसी सरल रेखा पर उसी समरूप गति से तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल लगकर उसे उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न करे। An object at rest will remain at rest. An object in motion will continue in motion. यह न्यूटन के प्रथम गति नियम का प्रथम भाग है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। अगर वह गतिशील है एक सरल रेखा पर तो वह गतिशील रहेगी। इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसे बाध्य न करे, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो प्रथम भाग ये कहता है कि अगर कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी। यह वस्तुओं का यह गुण इनर्शिया का गुण कहलाता है, जड़त्व का गुण कहलाता है। इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि वस्तुएं अपनी अवस्था तब परिवर्तित करती हैं जब उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसे बाध्य करे अवस्था परिवर्तन के लिए। सेकेंड पार्ट सेज दैट unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion in a straight line. इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए किसी बाहरी बल की आवश्यकता होती है, एक्सटर्नल फोर्स की, बाहरी बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें बल की परिभाषा मिल रही है कि बाहरी बल ही किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। सेकेंड पार्ट से हमें यह संकेत मिल रहा है कि बाहरी बल ही किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल वह बाहरी कारण है या बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज which bring change in the initial state of a body or tends to bring change. इस तरह हम देख रहे हैं कि सीधा संकेत है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के दूसरे हिस्से में हमें क्लियर बल की परिभाषा मिल रही है, स्पष्ट बल की परिभाषा मिल रही है। Unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion in a straight line. बल ही किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बल वह भौतिक कारण है, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच ब्रिंग्स चेंज इन द इनिशियल स्टेट ऑफ ए बॉडी और टेंड्स टू ब्रिंग चेंज। धन्यवाद।